आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के ऊपर ही मैं जो अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही मैं बात करना चाह रहा था। तो काफ़ी दिन हो गए थे एक्चुअली, जो लास्ट मैंने वर्चुअल टूर जो बनाया था राइस टेलर का बनाया था, तो वो एक्चुअली उसको अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस दिन में मैंने आपके सामने पब्लिश किया था, पर उसी वक्त ही कुछ उसमें एरर आ गया था। तो दोबारा फिर जो मैंने उसको अपलोड किया भी था, पर उसके अंदर में कुछ दिक्कत आ रही थी कि जो हम लोगों ने जो लोगो जो मैंने बनाया था वो लोगो काफ़ी ज़्यादा उसमें बड़ा दिख रहा था। तो लोगों के कईयों के कमेंट्स भी आए थे, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त मुझे जो पिक्स में डाल रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो आपका जो कहते हैं लोगो का साइज काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो वो मैंने उसको दोबारा फिर उसको एडिट करने की कोशिश की थी। तो एक्चुअली लोगो के अंदर में जो एक्चुअली थर्ड पार्टी ऐप से उसको बनाना होता है, तो वो लोगो वहाँ से प्रॉपर मतलब उसका साइज़ का बन नहीं पा रहा था। तो चलो इन फ्यूचर उसको मैं कोई और तरीके से सोचूंगा उसको कम करने का, क्योंकि मैंने कई ऐप वगैरह पर ट्राई किया है, पर वो उतना उस तरीके से हो नहीं पाया था। फिर मैंने जो इनबिल्ट है कैमरे के अंदर, जो Insta360 का जो कैमरा था, उसके अंदर में भी ऑलरेडी जो उसके इस तरह के लोगो जो उसके अंदर में बने हुए हैं, जो उनके अपने प्रमोशनल होते हैं Insta360 कैमरा के, तो वो मैंने वहाँ पे लगा दिया। मैं कहा चलो कुछ एक जो लोगो लगाने का पर्पज़ जो होता है वो होता है सिर्फ जो हमारी जो स्टिक लगती है, जो कि ट्राईपोड जो लगा होता है, ट्राईपोड के जो नीचे के पैर जो होते हैं वो उसमें कई बार दिखते हैं पिक में, तो उसको थोड़ा सा मतलब गुड लुक देने के लिए हम वहाँ पे अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो वो लोगो मैंने फिर Insta360 का भी फिलहाल लगा के उसको मैंने पब्लिश कर दिया था, और पब्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा वो टूर, वर्चुअल टूर कैसा बना हुआ है। और उसके साथ साथ में ही कई लोगों के काफ़ी तरह के उसमें क्वेश्चन लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो पूछे हुए हैं, तो उसके भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको साथ के साथ ही क्वेश्चन भी पढ़ता जाऊंगा और उसके आंसर भी साथ के साथ में देता जाऊंगा। तो ये एक पूरा जो ये आज वीडियो बनाने का जो मकसद यही है कि कुछ लोगों के जो कमेंट्स में जो क्वेश्चंस है उसको भी बताता जाऊँ मैं, और साथ के साथ में अपना क्या कहता हूँ जो वर्चुअल टूर मैंने बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ जो मैंने वर्चुअल टूर जो बनाया था। तो ये मैंने इसका लिंक सेव करके रखा हुआ था, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो हमने इस तरीके से ये शूट किया था, तो पहली पिक यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इसको हम यहाँ से सेम वही प्रोसेस है जैसे को जो हमने जिस तरीके से पिक्स इसमें ऐड की थी, तो ये मैं कहाँ से स्टार्ट करता हुआ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से जो आपको दिख रहा है, ये हमने पहले पिक जो लगाई थी ये इस तरीके से शो कर रहा है। और ये सेम जिस सीरीज़ में हमने पिक्स लगाई थी हमारे के यहाँ से आ गया। तो जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट पिक आ जाएगी इसकी। और ये देखिए सारी इसकी जो क्वालिटी है सामने दिख रही है आपको, इस तरीके की ये हुई है पिक। और उसके बाद हम करते थे तो ये तीसरी हमारी पिक आ गई, उसके बाद चौथी पिक ये आ गई, और यहाँ से जो अंदर का ये आ गया इंटीरियर जो आ गया। तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं इस तरीके से सारा है। और ये इसके राइट में मैंने एक ये जो पिक लगाई थी एक ये है, और इसके आप देखोगे इधर लेफ़्ट वाली साइड में, तो लेफ़्ट वाली साइड में भी लगाई थी ये पिक, ये भी इसकी आ गई। तो यहाँ से इसके फिर वापस वहाँ से उस पोजीशन में जा सकते हैं। और ये आप देखोगे कि लास्ट में इस पॉइंट पे ये वाली पिक आ गई है। तो यहाँ से फिर हम बैक जाएंगे, और ये सेंटर से राइट इस तरफ से ये जो आप राइट की तरफ देख रहे हो, ये यहाँ पे जो ये एरिया है, जो यहाँ से हमने जैसे प्रेस किया तो हम आ गए इधर जो सीढ़ियाँ थी सीढ़ियों की तरफ आ गए। तो सीढ़ियों में आपको देखो ये दिखेगा लोगो जो मैंने चेंज कर दिया था। तो ये लोगो आपको दिख रहा है Insta360 का, ये जो है ये कैमरे के अंदर ही उनके लोगोस जो उनके प्रमोशन के बने हुए हैं, तो वो मैंने लगा दिया था। फिलहाल एक्चुअली थर्ड पार्टी ऐप के अंदर में कोई लोगो प्रॉपर बना नहीं पाया मैं, और काफ़ी बड़े साइज़ के बन रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने वो लोगो हटा दिया था। तो अभी ये फ़िलहाल मैंने लगा दिया है। तो ये नीचे की जो बेसमेंट की हम लोगों ने पिक्स लगाई थी, ये इस तरीके से ये लग गई यहाँ पे। तो ये देखिए दो पिक्स इधर एक राइट और एक लेफ़्ट की तरफ मैंने ऐड की थी, तो ये भी यहाँ पे इस एरिया को भी कवर कर लिया है। तो ये आप देख पाएंगे डिटेल में, आपने इसको बड़ी स्क्रीन में आप देख सकते हो। और ये मैं एक्चुअली मोबाइल के ऊपर ही आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसको अपने लिंक के हिसाब से लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूँगा साथ में जो डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये देखिए सारा यहाँ से कवर इस तरीके से हो गया। और सेम वही प्रोसेस से हम इसको बाहर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से बाहर आ सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर वाली साइड में हम आगे वापस, और यहाँ से सेम प्रोसेस इस तरीके से करके हम बाहर को भी जा सकते हैं।
देखिए सारा इधर से बैक को, तो इस तरीके से हम यहाँ से सीधा बाहर की तरफ भी आ गए। तो ये बाहर का कुछ इस तरीके का जो दिख रहा है आपको। तो ये गाइज इस तरीके से जो आपको पूरा जो वर्चुअल टूर आपको मैंने बता दिया किस तरीके से अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद का जो किस तरीके से इसकी लुक बनती है। तो ये गाइज़ ये अपना जो गूगल इसका जो हमने बनाया था, ये मैप में भी आप देख सकते हो, और ये मैंने लिंक जो है यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको क्लिक कर सकते हो। तो इसके साथ साथ कुछ मैं जैसे कमेंट्स के मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, तो उन कमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट मुझे जैसे आया था, ये यहाँ पे ये कोई भाई साहब कहते हैं, आई वांट टू कॉन्टैक्ट यू टू वर्क विद यू। तो ये देखिए, ये तो मैं कहीं रहता हूँ, आप कहीं रहते हो, तो इकट्ठे इस तरीके से तो काम का पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये तो आप लोगों ने खुद को सीखना है और अपने आप को ट्रेंड करना है, और अपनी हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड होती है, तो अपने फील्ड अपने नेटवर्क से वो इस चीज़ को आगे प्रमोट करके अपने काम को बढ़ा सकता है। सेकंड में थे योर पीसी एंड लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन फॉर एडिट 360 पिक्स। तो इसके लिए पीसी और लैपटॉप तो कोई भी जो कोई भी चल जाएगा, जिसमें मतलब इंटरनेट के साथ में कनेक्ट होगा। आपने वहाँ पे ब्राउज़र में जाके पैनो स्क्रीन को की वेबसाइट पे जाके अपने लॉगिन करना है, वहाँ से अपने पिक्स जो हैं उसको एडिट करना है। तो ये कुछ सारा मुझे भी सीखना है, तो ये तो आपको आंसर मैंने बता दिया। और एक ये है मिस्टर माही टेक्नो, इन्होंने सर मुझे आपके साथ रहकर प्रैक्टिकल सीखना है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? आप मुझे 7 दिन प्रैक्टिकल देने की कृपा करें। तो ये देखिए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि मैं यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो। तो और ना ही मैं तो अपनी तभी ये सिखाने के लिए ही मैंने इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ कि आप वीडियोस को देख के आप सीखो, और प्रैक्टिकल करके ही आप सीख पाओगे इसको। जब आपके लिए उसके लिए सबसे पहले आपके पास उसके टूल्स होने चाहिए, आपके पास कैमरा होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए, उसके बाद गूगल माई बिजनेस के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर में आप जाके पहले स्टार्ट वहाँ से करो। गूगल लिस्टिंग लोगों की बनी हुई है, वो देखो आप। गूगल लिस्टिंग अपने आस पड़ोस में लोगों की आप फ्री में ही बनाना स्टार्ट करो। पहले सीखने के लिए आप लोगों की फ्री बनाओ, वहाँ जाके फिर धीरे धीरे आप जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे, फिर आप उसके लिए कुछ चार्ज भी कर सकते हो। तो गूगल लिस्टिंग के लिए 1000-1500 रुपये आराम से कोई भी बंदा देता है, और वो हार्डली 15-20 मिनट का काम है गूगल लिस्टिंग बनाने का। उसमें आपको 1000-1500 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। और दिन की मैं कह रहा था सर्वे करोगे 5-7 भी, अगर आपकी लिस्टिंग आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो ये आपकी साइड बाई साइड इनकम एक बहुत अच्छी बन सकती है इसमें। तो इसके अलावा ये गिरिराज लाल जी हैं, इन्होंने तो काफ़ी कुछ मतलब इन्होंने ऑलरेडी मेरे के अभिजीत जी से ट्रेनिंग भी ली है। इन्होंने अपना कैमरा वगैरह भी ले लिया था, तो पर इनके कुछ डाउट्स थे, तो वो इन्होंने लिखा है ट्राईपोड पर लोगो कैसे बनाते हैं, और वर्चुअल टूर की फ़ोटोज़ का सीरियल नंबर कब और कैसे डालते हैं। तो ये गिरिराज जी और बाकी लोगों को भी मैं कहूँगा कि ट्राईपोड के ऊपर जो लोगो का जो बनाने का जो जो तरीका है, वो तो आप थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प ले सकते हो, या अगर आपको उसकी क्या कहता हूँ फ़ोटोशॉप वगैरह की कुछ आपको नॉलेज है, तो उसके बारे में एक्चुअली मुझे भी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं तो थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने पीछे बनाई भी थी, तो वो मेरे से कहीं जो उसकी पिक है कहीं बाई चांस डिलीट हो गई मोबाइल में से। तो मैं फिर दोबारा फिर नई तरीके से बनाने का टाइम लगा नहीं मुझे। तो आप कहीं भी किसी भी ऐप से अपना बना सकते हो, या किसी भी कोई थोड़ा बहुत कोई जानकार होगा उसकी आप हेल्प लेके आप अपने लोगो वगैरह कोई बना सकते हो। वैसे नहीं भी बनाओगे तो कोई इतना बड़ा कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उसका कारण भी क्या है वो आपको मैं बता दूंगा। तो और कारण ये है कि जैसे आप मान लीजिए अपने अपने पेनो स्किन से और अपनी जीमेल से आपके क्योंकि आपके अकाउंट से ही वो जो पिक्स जो वर्चुअल टूर जो अपलोड होता है, और उसको एक बार अपलोड करने के बाद सिर्फ आपके पास से ही राइट्स हैं और आप ही कर सकते हो। उसका कुछ अल्टरेशन करना है, या कोई आपको डिलीट करना है, या कल को कोई चेंज उसके अंदर में करना है, सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसी पेनो स्किन में ही लॉगिन करके ही उसका कुछ हो सकता है, कोई एडिट हो सकता है, कोई डिलीट करना है, कोई दोबारा से आपने उसमें चेंज करना है। तो इस करके वहाँ पे अगर आप ऐड दोगे नहीं दोगे, या ट्राईपोड का तो सिर्फ वो जो उसके जो नीचे के जो क्या कह सकता हूँ उसके जो नीचे के पैर के निशान जो आ जाते हैं, उसको सिर्फ छुपाने के लिए हम उसको लोगो लगाते हैं। तो वहाँ पे आप लोगो लगाना चाहो तभी ठीक है। अगर आपके पास में जो जैसे मैंने अभी 360 जो कैमरे का जो X2 का जो उसके अंदर में बने बनाए हैं जो इस तरह के लोगो 2-3 उसमें आते हैं,
तो आप कोई भी कैमरा लोगे, उसके जो ऐप होगा उसके अंदर में आप उसको सेटिंग्स में जाके वहाँ पे अपने नादिर लोगो करके एक उसमें ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप जाके लोगो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें कई तरह के लोगो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है उसके ऐप के अंदर में, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं लोगों का, जो आप अगर आपने भी सब डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं। अपना खुद का बनाना है तो आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, जैसे कैनवस है, एक पिक्सल लैब करके है ऐप है, इन लैब्स के ऊपर मैं जैसे वो थंबनेल वगैरह मैं बनाता हूँ तो इन्हीं ऐप से बनाता हूँ, तो वहाँ से भी आप इसका लोगो बना सकते हो। और उसके बाद वर्चुअल टूर की फ़ोटो का सीरियल नंबर, तो ये तो काफ़ी इजी गिरिराज, ये प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी मतलब कोई भी फ़ोटो एक तो सिस्टम अपने आप से उसका नंबर लगाता है, और एक आपने उसको रीनेम करके आप उसको 1 2 3 करके आप उसको चेंज कर सकते हो। सिस्टम में कर लो, चाहे मोबाइल में फ़ोन में कर लो, कहीं से भी वो चेंज हो जाता है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ये वाला। और उसके बाद ये धर्मेश भालिया जी का उनका आया है कि आपने जो वर्चुअल टूर बनाया है टेलर का, वो गूगल मैप पे अभी तक दिख नहीं रहा है। तो वो मैंने बताया था कुछ एरर आ गया था उसमें, और कुछ थोड़ा सा एक पेमेंट का भी इशू था उनके साथ में, तो इस वजह से मैंने उसमें उनको प्रॉपर पब्लिश नहीं किया था, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनसे, तो दोबारा फिर मैंने कुछ उसमें एक लोगो का भी इशू आ गया था कि लोगो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उसको दोबारा फिर से मैंने नए सिरे से फिर अपलोड किया था। तो अभी आपको जो मैं लिंक साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो ये वही वाला वर्चुअल टूर मैंने दोबारा से इसको अपलोड कर दिया है। और ये अवतार सिंह जी, थैंक्स यू फॉर शेयरिंग नॉलेज, आई एम ऑल्सो ट्राइंग अंडरस्टैंड एंड फॉलो द बिजनेस। अच्छी बात है अवतार जी, अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी किसी तरह की कोई हेल्प है चाहिए तो आप यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन पे भी हेल्प ले सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश भी क्या करूँगा, मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे इस पे बता देता हूँ, और नंबर पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं फिर अननोन नंबर करके मैं पिक नहीं करूँगा, और फ़ोन मतलब फ़ोन के ऊपर इतनी बात करने भी पॉसिबल नहीं है। और आप व्हाट्सएप के ऊपर में मेरा सेम नंबर यही है, व्हाट्सएप के ऊपर में आप अपनी क्वेरी को भी डाल सकते हो, और अगर आप बात करना भी चाहते हो तो आप वहाँ पे डाल के वेट कर सकते हो। आप कह सकते हो आपने क्या बात करनी है, अगर मैं हो सकता है आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसका जवाब दे दूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी फ्री हुआ करूँगा इवनिंग में, या जब भी शाम को या सुबह, और जब भी मुझे टाइम लगेगा, कोई दिन में फिर वर्किंग आवर्स के अंदर में बीच में टाइम निकलता नहीं, अगर जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उस पर कॉल बैक कर लिया करूँगा, ठीक है। तो ये मैं आपको नंबर अपना इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और मैं बताने को बता भी सकता हूँ अभी, 9872667388, ये मेरा नंबर है। तो आप इसके ऊपर में व्हाट्सएप पे ही कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, फ़ोन मत, क्योंकि फ़ोन अगर आप करोगे तो अननोन नंबर करके से मैं नहीं उठाऊंगा, तो फिर मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। इस करके मैं बोलूँगा कि आप फ़ोन करने के बजाय आप व्हाट्सएप के ऊपर में जो अपनी क्वेरी आप डाल दोगे, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब भी दे दूँ, और जब मुझे टाइम लगेगा मैं कॉल भी कर लूँगा, ठीक है। और इसके बाद सर आपका कोई वर्चुअल कोई ये बनाया है, वो लिंक शेयर करें, मुझे देखना है सर। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पे शेयर कर दिया है लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल टूर एडिटिंग का जो वीडियो सब प्रोजेक्ट को कितने चार्ज, प्रोजेक्ट का कितना चार्ज करते हो आप, ये इनका क्वेश्चन है। कोई मिस्टिक नेशन के नाम से इनका आईडी है। तो ये देखिए, चार्ज करने का प्रोजेक्ट का जो है, आप कितनी मतलब आपका टाइम कितना लग रहा है उसके ऊपर में, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितने उसमें कितना टाइम आपका लगेगा, कितनी फ़ोटोज़ उसमें लग रही हैं, तो वो थोड़ा कुछ मिला के इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ट्रेलर वाला मैंने किया था, जो इसमें क्या था, एक मैंने ग्राउंड फ्लोर किया था, एक बेसमेंट किया था, और हार्डली इसमें 12-13 पिक्स लगी हैं। तो ऑन एन इनको तो खैर मैंने 5000 के आसपास ही चार्ज किया था, इतना ज़्यादा चार्ज नहीं किया था। तो ऑन एन एवरेज जैसा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से रेट उसका लगेगा। आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में आप बात करोगे तो वहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अंदर की जो बात है कि इसमें लागत तो ऐसी कुछ नहीं है कि लगना कुछ है, जो भी आप जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके हिसाब से आप नेगोशिएशन करके कर दो। आप एक बार मतलब एक मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम उस तरह का अमाउंट बंदे से मांग लें और सामने वाला वो मतलब सीधा ही ना कर दे। वो कोई ऐसा भी इस तरीके का प्राइस हमने मतलब वहाँ पे कोट करना है कि जिसमें वो भी थोड़ा सा नेगोशिएशन करे कि उसका भी मूड बन जाए, और नेगोशिएशन में हम भी कुछ, क्योंकि नेगोशिएशन आप उसमें करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो प्राइस पे। तो इस करके जो प्रोजेक्ट का जो रेट आपने चार्ज करना है वो मतलब है कि
अपने हिसाब से आपने करना है उसमें, ठीक है। कोई ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं रखना है, ताकि आगे से आगे आपको अगर रेफ़र भी करता है कोई, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट है। मतलब एक आप मिनिमम रख लो कि 5000 से मैंने नीचे वर्चुअल टूर नहीं करना किसी का भी। एक तो मिनिमम प्राइस हो गया। अब ऊपर के प्राइस में आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी मेरी पिक्स लग रही है। ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा, अगर आप एक पिक का हिसाब से एवरेज लगा लो, 500 रुपये के मैं चार्ज करता हूँ जी। 10 पिक्स के ऊपर अगर आप होगी तो उस हिसाब से चार्ज लगा सकते हो। ज़्यादा फ़ोटो होगी तो उस हिसाब से आप इस तरीके से आप उसको एक रेट अपना बना सकते हो। इसमें कोई मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम इतना ही चार्ज करेंगे। और एक हैं इंडियन आईटीएफ के नाम से इनकी आईडी है। मंजीत जी, प्रश्न है, एक ही गूगल अकाउंट में कितने वर्चुअल टूर अपलोड कर सकते हैं? तो इसमें दो चीज़ें देखिए, एक तो गूगल अकाउंट जो हमारा होगा और जिसके ऊपर में पैनो स्क्रीन के साथ में जो लिंक होगा, जो जीमेल है, उसके ऊपर में तो अनलिमिटेड आप जितनी मर्जी आप वर्चुअल टूर बनाओगे। वो तो एक ये चीज़ होगी। बाकी मैं क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा, पर मुझे एग्जैक्ट मैं दोनों ऑप्शन आपको बताता हूँ। एक तो आप अपने अकाउंट की बात कर रहे हो जिसमें हम पैनो स्क्रीन के ऊपर में साइन इन करते हैं, तो वहाँ पे आप तो नंबर ऑफ़ जितना मर्जी आप उसके अंदर वर्चुअल टूर आप बनाते जाओ और उसमें अपलोड करते जाओ, वो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब दूसरी बात आ गई कि गूगल अकाउंट एक होता है कि जिसके नाम से जिनके हम कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं जिनके नाम से गूगल लिस्टिंग है, उनका तो एक ही वर्चुअल टूर आप बनाओगे ना। एक वन शॉट में आप जितना भी उसका जो प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए कितने भी फ्लोर्स हैं, वो सब का एक सिंगल ही वर्चुअल टूर जब भी बनेगा। उसमें आप कल को कोई चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, उसी में ही वो ऐड डिलीट कोई अल्ट्रेशन करना है, कुछ चेंज करना, आप उसके अंदर ही कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको अब समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा लगभग जो कमेंट्स हैं बाकी तो सारे मिलते जुलते ही इस तरीके के जो है इसके क्वेश्चंस हैं। तो ये इस तरीके का जो कमेंट्स हैं लोगों के, और बाकी फर्दर भी आप इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो वो इस मैं साथ में शेयर करता रहूँगा। तो गाइज़, होप करता हूँ आज का आपको जो क्वेश्चन आंसर का ये जो मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया हुआ है तो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को मैं यहीं पर इसको एंड देना चाहूँगा। और वर्चुअल टूर से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो उसमें लिए आप मोस्ट वेलकम है। जब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से आगे आप अपने काम को सीखो, आगे काम करो, पैसा पूरा कमाओ आप बढ़िया से। कोई भी कहीं पे कोई कमी पेशी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप हेल्प ले सकते हो। तो क्योंकि लर्न पहले आप करोगे, फिर उसके बाद अर्न करोगे। इस करके कहता हूँ अच्छी तरह से आप लर्न करो, उसके ऊपर में आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय गाइज़, फिर से मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स में अपने जो भी आप क्वेश्चन है वो पुट कर सकते हैं। और जो भी सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी तक अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और इसके बाद के जो नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तो मैंने फेसबुक एड्स के ऊपर में भी एक अभी सिंगल वीडियो डाली, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो एक आधे दिन में डाल रहा हूँ। और इसके अलावा मैं स्मार्टफोन का कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर में कैसे वीडियोग्राफी करते हैं, उसके एडिटिंग के क्या नए नए तरीके हैं, उसके ऊपर मैं कुछ स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर भी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उस पर भी आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय गाइज़, फिर से मिलते हैं। बाय बाय गाइज़।